आज हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल दिन है और अगर हम चीज़ों के ताने बाने जोड़ते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि वाकई आज पाकिस्तान के जो दुश्मन होंगे वो बहुत खुश होंगे। कल एक ही दिन में हमने देखा कि डॉलर की ना रुकने वाली उड़ान थी और जैसे ही एक फ्री फॉल हमें नज़र आता है पाकिस्तानी रुपए का, तो इस वक्त डॉलर तकरीबन 255 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और ये हमारी मईशत पे एक ऐसा दबाव डाल रही है जो शायद हम इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच रहे हैं कि चाहे शायद चीज़ों की तरफ से हमें रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाए। और इसमें सबसे बड़ी जो यानी ठीक है, हम ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन इस पर खुश होंगे, लेकिन जो मुहिब्बुल वतन लोग हैं, जो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान का एहसास रखते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पे खुद आयद होती है, हमारे अपने अमल पे जाहिर होती है कि हम अपने मुल्क से कितने वफादार हैं और कितनी मोहब्बत करते हैं। इस वक्त ठीक है, ये बात कही जाती है कि अगर कोई इंसान सरमाएदार होगा, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होगी, तो वो कोशिश करेगा कि वो अपने सरमाए को बचाए। लेकिन अगर आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखें तो आपके सामने सूरत हाल आती है। सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहेंगे 5G वॉरफेयर की। आप जिस तरह के जानते हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट किया जा रहा था और इसकी कोशिशें एक नई कई दिहाइयों से जारी हैं। मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाते थे, कभी पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म का एक ठप्पा लगा दिया जाता था कि जी यहाँ पे दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी का गढ़ है, आपको FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, उसके लिए आप मेहनतें करते हैं, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब आप ही के खत्ते में अगर ये मॉरल अथॉरिटी की बात की जाए तो UAE इस वक्त ब्लैक लिस्टेड है, बट दुनिया की आंखें उसकी तरफ से बंद है और उससे किसी का कर्जा भी वापस नहीं करना तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कल इस बात को आप नोटिस कीजिए कि इंडिया का रिपब्लिक डे था। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अपनी प्राइम मिनिस्टर स्पीच में ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं, ये उनका नस्बुल ऐन है। और कल ही के दिन हमने पाकिस्तानी करेंसी का ये फ्री फॉल देखा है। ये ताने बाने किस तरह मिलते हैं, आने वाले दिनों में हमारे सियासतदान, हमारे लीडर्स किस तरह होश के नाखून लेंगे, एंड हाउ विल एवरीबडी कम टुगेदर ऑन अ पेज, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट से शुरू करते हैं, फिर हमारे साथ माहिरीन मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है और उनकी क्या तजावीज़ हैं और क्या वजह है कि इस पे वॉर फुटिंग पे काम नहीं किया जा रहा है। इस वक्त भी काफ़ी सुस्त रवि है, लोग ऐसा लग रहा है कि दिल्ली दूरस्त वाली कैफियत में मुब्तला हैं। विल टॉक अबाउट दैट, बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस फ्री फॉल ऑफ द पाकिस्तानी रुपी के ऊपर ये रिपोर्ट। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं जहाज में जब बैठा, न्यूज कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। तजुर्बाकारों की मईशत के साथ तजुर्बेकारी, मुआशी गाड़ी का इंजन तबाह कर डाला। उस कैप का क्या फायदा जो कि मुल्क से डॉलर ही गायब हो जाए। ऐसे कैप लगाने से बेहतर है उस कैप को हटा दिया जाए। मुल्क में डॉलर हुआ बेकाबू तो वजारत खजाना का ड्राइवर इंपोर्ट किया गया। इस हकदार पाकिस्तान आते ही गर्जे बरसे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं जहाज में जब बैठा, न्यूज कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। अभी तो घंटा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट आपको सही करेक्ट कर रही है। डॉलर की उड़ान को 200 तक तो ना लाए, मुल्क में ब्लैक मार्केट बन गई। मईशत के रिंग पिस्टन बैठने लगे, LCs खुलना भी दुश्वार हो गया। अशिया से भरे कंटेनर्स पोर्ट पर फंस गए, दरामद कनिंदगान मारे मारे फिरते रहे। हमारे मुल्क में स्टेबल कुछ भी नहीं है। आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है, परसों कुछ रेट है, एक जगह स्टेबल नहीं है। एक्सचेंज कंपनी के इसरार पर डॉलर की कीमत से कैप हटाया गया तो डॉलर ने मारी लंबी उड़ान। जी जनाब अली, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं हमारे माहिरीन मलिक बुस्तान साहब, जो कि चेयरमैन है फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। हाल ही में 4th फाइनेंशियल क्राइम समिट में मेरी इनसे मुलाकात हुई और काफ़ी इनकी पैशनेट तजावीज़ थी। कई मामलों के बारे में इनका कहना था कि हम अभी भी अगर फोकस के साथ काम करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इनसे हमारा रब्ता हो रहा है जी, अभी आपसे इनकी बात कराते हैं। इसके अलावा डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं। इनसे जानेंगे
जानेंगे कि इस वक्त सूरत हाल को काबू में किस तरह लाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। सर, 31 तारीख को IMF की टीम मुतवक्के है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि रियासत के लिए, मुल्क के लिए सियासत को कुर्बानी देनी पड़ेगी और वो अपनी सियासी तौर पर कमाई हुई रकम और वसाइल को भी पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल जो हमने फ्री फॉल देखा है पाकिस्तानी रुपये का, कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे यह कि गुज़िश्ता 11 महीने से जी ये कौमी अलमिया है कि एक मरकूब और नाकाबिल फहम, नाकाबिल दिफा, पुरअसरार और कौमी मुफादात और कौमी सलामती से मुतसादिम हिकमत अमली अपनाई गई है, जिसके नतीजे में रिजर्व्स गिरे और रुपए की कदर गिरी। 28 फरवरी से अब तक हमारे 12.5 अरब डॉलर के रिजर्व्स गिरे और हम सिर्फ 3.7 अरब डॉलर पर आ गए। इसी मुद्दत में 177 रुपए से डॉलर था, जो 25 जनवरी को हमने देखा कि 231 पर आया। फिर एक कैप लगाने का और कैप हटाने का एक ड्रामा रचाया गया, जिसमें मेरे हिसाब से हुकूमत और स्टेट बैंक शामिल थे, और उसमें एक दिन में 24 रुपए 54 पैसे की कमी हुई। ये सब एक हिकमत अमली के तहत है और एक इसमें गलतियां दानिस्ता हैं जो जिसका के जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल ये पैदा होता है कि 2 सितंबर 2022 को IMF के वक्त पाकिस्तान आना था, लेकिन वो इसलिए नहीं आया कि PDM हुकूमत ने जो उनसे वायदा किए थे मिफ्ता के दौर में वो उन्होंने तोड़ दिए। सितंबर को नहीं आए, तो जब 27 सितंबर को डार साहब तशरीफ लाए, वजीर खजाना बने, तो उनको चाहिए था कि भाई IMF ने इससे पहले 1700 रुपए के टैक्स लगा के किस्त दी थी, वो हिलने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनको चाहिए था कि उस वक्त वो तमाम शराइत मान लेते और पैसा ले लेते। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि भाई अवाम पे जो मुझे टैक्सेस लगाने हैं तो जवाब चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने रिजर्व को गिरने दिया और IMF के साथ सख्त रवैया बज़ाहिर अपनाया। उसके नतीजे में ये हुआ कि हमारे रिजर्व भी गिरे, रुपए की कदर गिरे। डॉक्टर साहब, अब एक और नई इस वक्त मार्केट में अफवाह गर्दिश कर रही है। कल कुछ माहिरीन का भी ये मानना है कि जी IMF से जो इफेक्टिव कॉन्वर्जेशंस हैं, डायलॉग है, वो इसलिए नहीं हो पा रहा कि एक उसकी शर्त ये है कि वो हमारे डिफेंस बजट और हमारी जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसमें कुछ चेंजेस और उस पर कुछ एक्सेस चाहता है। ये किस हद तक दुरुस्त बात है? देखिए, अगर आप इजाजत दें तो मुझे एक दो जुमले उस बात को कंप्लीट करने से ताकि पता चल जाए। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये कहा जा रहा है कि जी IMF की शर्त के तहत हुआ है, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। हमने उससे पहले, मैं आपसे रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि उसमें हमारे यहाँ सट्टेबाजी हो रही थी, हमारे यहाँ जो है स्मगलिंग हो रही थी, हमारे यहाँ हुंडी हवाले का कारोबार हो रहा था अप्रैल से, और मैं अप्रैल से चीख रहा था कि आप इस पर जो है इस पर पाबंदी लगाएं, कुछ सख्ती करें। लेकिन दिसंबर 2022 में एक मीटिंग की जाती है कौमी सलामती कमेटी की, उसमें यह फैसला होता है जी स्मगलिंग रोकी जाएगी और हुंडी हवाले का कारोबार रोका जाएगा। 8 महीने बाद सवाल यह है कि हुंडी हवाले का कारोबार रोकने के लिए, स्मगलिंग रोकने के लिए आपको कौमी सलामती क्यों चाहिए? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि रुपए की कदर को गिरा के एक मुतवाजी मार्केट बनाई गई और वो उसको 260-270 तक ले गए। ये IMF को आपने एक बेस प्रोवाइड किया। सर, ये इसका फायदा किसको हुआ? IMF के अलावा इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा जो है ना, आपने देखिए कि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्टर्स को फायदा हुआ, हुकूमत को बेतहाशा टैक्सेस मिले, सट्टेबाजों को फायदा हुआ, हुंडी हवाले के कारोबार करने वालों को फायदा हुआ, बैंक्स को फायदा हुआ, एक्सचेंज कंपनीज को फायदा हुआ, स्मगलर्स को फायदा हुआ, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को तबाह किया, पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरात हुए, पाकिस्तान की मईशत के लिए खतरात हुए, और महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा, बजट खसारा इतना बढ़ेगा क्योंकि कर्जे आपकी मुल्की करेंसी में जो है बढ़ जाएंगे, अदायगी के लिए जो रकम चाहिए वो बढ़ जाएगी, पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे, बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, गैस के नर्ख बढ़ेंगे, खाने पीने की अशिया के नर्ख बढ़ेंगे। तमाम ये मईशत को तबाह करके सलामती को खतरा है। ये मसला है तहकीकात करने का, यह है एक आला इख्तियारी कमीशन बनाने का कि 11 महीने से एक मरबूत हिकमत ली। कल जो कुछ हुआ वो तो उसका मंतकी नतीजा था, जो आप मुतवाजी मार्केट जो पाकिस्तान में कभी नहीं थी वो 270 तक ले गए। वो क्यों जा रही थी? वो तो बेस प्रोवाइड किया गया। और आपको लगता है कि जो सियासी इख्तिलाफात हैं वो एक आई वॉश है, वो एक डिस्ट्रैक्शन है? असल कार्रवाई ये हो रही है पीछे मईशत के साथ हम एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचने वाले हैं जब मुल्क की सलामती को खतरा है, मईशत इस बदहाली पे पहुंच जाएगी कि वो इरिवर्सिबल हो जाएगी, पाकिस्तान को अनगवर्नेबल आप बना देंगे। लेकिन जो आपसी इख्तिलाफात हैं कि जी इलेक्शन कब होंगे, नहीं होंगे, फलाने की गिरफ्तारी हो गई, वो सियासी गिरफ्तारी है या नहीं, क्या आप समझते हैं ये डिस्ट्रैक्शन है? उसका थोड़ा बहुत मनफी असर पड़ता है, लेकिन 90% जो मैंने जो आपको बताया है ये साजिश है, ये हिकमत अमली है। मैंने तो आपको पुरअसरार बताया है, कौमी सलामती से मुतसादिम बताया है। जब डॉक्टर साहब को ये पता था कि IMF हिलने वाला नहीं है,
तो वो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में किस्त लेने के बजाय उन्होंने ये क्यों ताखीर की? ये कैप लगाया गया, कैप हटाया गया, कहते हैं एक्सचेंज कंपनी ने किया। नहीं सर, मुझे बताएं कि किसके पास क्या प्रेशर टैक्टिक है? पहले हम कहते थे कि इदारे इंटरवीन करते हैं तो वो गैर आईनी बात है, ऑपोजिशन इफेक्टिव आपके पास रह नहीं गई, वो बेचारे हर चीज़ करके, अगर पीटीआई को ही एक इफेक्टिव ऑपोजिशन माना जाए, बाकी तो सब जमाते पीडीएम का हिस्सा हैं, उन्होंने असेंबली तहलील कर दी, हर तरीका अपना लिया, सड़कों पर आ गए, एहतजाज हो गए, गिरफ्तारियाँ हो गई। उनकी नज़र में तो एक ही आईनी हल है कि दोबारा इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, पाकिस्तान की आवाम को मौका दिया जाए कि वो दोबारा वोट देकर जिस पे अपना एतमाद का इजहार करती हैं उसको लेकर आएं। लेकिन इस वक्त अगर आप और मैं तनकीद कर रहे हैं या हमें दूसरे रास्ते और स्ट्रैटेजीज नज़र आते हैं इसको संभालने के लिए, हमारी मईशत को संभालने के लिए, कितना प्रेशर ग्रुप, कितना पावर, कितना इम्पैक्ट आपके और मेरे पास मौजूद है कि हुकूमत इस पर नजरसानी करेगी? देखिए, ऐसा है कि हुकूमत के हल बस की बात नहीं है। मैं अब आपको 1-2 मिनट में एक तजवीज़ बता देता हूँ। ये वाहिद हल है, अगर इस हल के अलावा कोई और बात करता है वो अपने आप को और कौम को धोखा देता है जी। अब होना ये चाहिए कि अगले चंद रोज में कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास बुलाया जाए जिसमें सिर्फ हुकूमत और फौज के नुमाइंदे ना हों, हर वो पार्टी जिसके कौमी असेंबली में नशिस्तें हैं या थी, उनको पाबंद किया जाए कि वो उस मीटिंग में तशरीफ लाएं। नंबर 1, उसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। हमारी जो 3 बड़ी पार्टियां हैं उनके मंशूर में कुछ दफा नुकात हैं टैक्सेस के लिए, सिर्फ उस पर एक हलफनामा बने। हलफनामा ये हो कि कोई भी हुकूमत आए, कोई भी जाए, वो वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा, काले धन को सफेद होने से रोका जाएगा, और मईशत जो हमारी कैबिनेट है उसका साइज ज्यादा से ज्यादा जो 30 का होगा और शान अखराजात कम किए जाएंगे। ये हलफनामा सबसे साइन करा के कानून साजी कर ली जाए। नंबर 1, कानून साजी। और जब भी इलेक्शन हो, जो फॉर्म है इलेक्शन का, जो आदमी इलेक्शन कमीशन में देता है सियासी पार्टी की तरफ से, उसमें एक हलफनामा हो कि मेरी पार्टी ने यह हलफनामा दिया है, इसके मुताबिक अगर हम इस पर अमल नहीं करते तो मेरा मैंडेट खत्म और मेरी असेंबली की रुकनीत खत्म। इसलिए डॉक्टर साहब, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। आई वांट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट ओवर है। आपकी बात 100% थेरेटिकली करेक्ट है, लेकिन ये करने के लिए किसी के पास नंबर 1 मॉरल अथॉरिटी नहीं है। सबसे पहले जो आप काला धन को सफेद करने की बात करेंगे, उस पर बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम आएंगे जो खुद ऐवानों में बैठे हैं, जो वोट लेकर वहां पे पहुंचे, तो ये होते हुए तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। दूसरी चीज ये कि इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। यानी अगर हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये बातें तो उस वक्त भी हो जानी चाहिए थी। खान साहब को जब अदम एतमाद का वोट लिया जा रहा था, उस वक्त खान साहब इसको इनिशिएट कर देते। आज आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा मुमकिन हो पाए कि सब लोग एक मुज़ाकरात की मेज पर बैठें, तो इस इनिशिएटिव को लीड कौन करेगा? चलिए इतना बता दीजिए। मैंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे एक बात की है। अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, या ये कौम और हुकूमत और सियासतदान इज्तिमाई खुदकशी करने का फैसला कर लें, आज कर लें। इसलिए कि मैं 1980 से देख रहा हूँ यही वायदे जो 25-30 साल से कर रहे हैं। एक जमाने में 3.5 रुपए का डॉलर हुआ करता था, अब आप उसको 255 पर ले आए हैं। कि आप चाहते क्या है? मेरा कहना ये, अगर ये फैसला आपने कर लिया है कि हिंदुस्तान के जो अज़ाइम है, अमेरिका के जो न्यू ग्रेड के अज़ाइम है, वो पूरे करने हैं, जौहरी प्रोग्राम को दाव पे लगाना है, अपने दिफाई कुव्वत को दाव पे लगाना है, अपनी मईशत को तबाह करना है, अपने इस्लामी तख़ुश को तबाह करना है, तो ये कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आपको इसकी कोई सिंबॉलिक वैल्यू लगती है सर कि कल पाकिस्तानी रुपए की फ्री फॉल और इंडिया का रिपब्लिक डे 25 जनवरी? अब मैं तो समझता हूँ ऐसा शायद ना हो, लेकिन जो कुछ हुआ है कल, ये एक हिकमती के अमली के तहत हुआ है। चूंकि अमरीकी वफ्द यहाँ आया है, अब ये तय हो गया है कि IMF का वफ्द आएगा, आपको 15 फरवरी तक मेरे ख्याल से किस्त मिल जाएगी। वो डू मोर की भी शराइत आपके पास आयद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं और रुपए की कदर और गिरेगी। ये चीजें, ये एक्सीडेंट है, लेकिन जो कुछ कल हुआ एक हिकमत अमली का, दानिस्ता हिकमत अमली का लाजमी नतीजा था, जो कि बनाई गई थी। कौमी मफादात के खिलाफ पुरअसरार फैसले हुए हैं जिनका कोई दिफा मुमकिन नहीं है। ये कोइंसिडेंस जरूर हो सकता है, लेकिन मैं जो चीज बात करने की आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि मैंने ये कहा था कि इस मीटिंग बुलाई जाए और इसमें पाबंद किया जाए कि यह हलफनामा दें, क्योंकि उनके मंशूर का हिस्सा है। अगर ये आप नहीं करते तो इज्तिमाई खुदकशी का फैसला कर लें। जितना हम चीखते रहें, ये रुपए भी गिरेगा, मईशत भी तबाह होगी, कर्जों का हजम भी बढ़ेगा। आज मेरे मुल्क में महंगाई 24.5% है, भारत में 6% है। इसको हम बात करें ना, वो तो जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है। भारत में 6% है, मेरे मुल्क में महंगाई 24.5% है हुकूमत के मुताबिक, और ये 32% पे जाने वाली है। ये वो तबाही है जिसकी वजह से अवाम में मायूसी होगी। अगर अवाम मजबूत होंगे, अवाम खुशहाल ना भी हों मगर मायूस और बददिल ना हो, वो है कौमी सलामती को यकीनी बनाने का नुस्खा।
तो मैं तो वो बात कर रहा हूं कि आप अपनी कुव्वत बढ़ाएं। दुश्मन तो जो कर रहे हैं, न्यू ग्रेट गेम में जो कुछ हो रहा है, हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है, वो हमारे लिए नया नहीं है। सवाल ये है कि हम क्या इज्तिमाई तौर पे खुदकशी करके अपने आप को तबाह करना चाहते हैं? अगर नहीं करने तो मैंने जो हल पेश किया, अगर इसके अलावा कोई भी आप हल लेते हैं, कानून बना के करें। अगर ये नहीं करते तो फिर आप जो सियासतदानों ने लूटा है, जो हुक्मरान है, वो समझ लें कि वो भी महफूज नहीं रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता मेरे मुल्क को झटका लगता है तो उनके खानदान, उनके असासे भी महफूज नहीं रहेंगे। कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। बहुत कमाया है इस मुल्क में, जितना इस मुल्क में कमाया गया इसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन करप्शन, बदउनवानी, नाअहली और मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया को खुश कर रहे हैं। इख्तिदार में आने के लिए अगर आपको बैरूनी अशराफिया अच्छा, मुझे बताइए शाहिद साहब, अगर ये नहीं होता, लेट्स आल्सो प्ले आउट ऑल सिनेरियोज, आपने जो तजवीज़ पेश की, अगर ये लोग नहीं करते, आज महंगाई 24% पर है, आपने कहा 32 पे या इससे आगे जाएगी, चीज़ों की किल्लत ऑलरेडी शुरू हो रही है, आपके पास इंपोर्ट बिल को पैसे अदा करने के लिए नहीं है, आपके पास चीज़ों की कमी होगी, मामलात किस तरफ जा रहे हैं? श्रीलंका जैसा सा हाल होने वाला है, लोगों में एक मुंतशिर होकर वो सड़कों पे बाहर निकलेंगे, क्या होगा आपके ख्याल में? ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा ये कि फरवरी के दूसरे हफ्ते तक हमें IMF से किस्त मिलेगी, उसके बाद सऊदी अरब हमें पैसे देगा, ये हिकमत मिली है। उसके बाद UAE पैसे देगा, उसके बाद वर्ल्ड बैंक पैसे देगा, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे देगा, उसके बाद जनेवा कॉन्फ्रेंस में जो पैसे तय हुए हैं वो किस्तें में वो मिलने शुरू होंगे। बुहरान आर्जी तौर पर खत्म हो जाएगा, मुश्किलात बरकरार रहेंगी, मईशत सुस्त रहेगी, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन ये जो बहरानी कैफियत है वो एक आलमी मंसूबे के तहत पाकिस्तान को फिलहाल डिफॉल्ट नहीं कराया जाएगा 2023 में। तो हम कर्जों पर बढ़ाते रहेंगे, महंगाई बढ़ाते रहेंगे, अवाम को रहेंगे, दौलतमंद, यानी एक वेंटिलेटर सिचुएशन रहेगी। आम आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल की जंग ही लड़ता रहेगा। एक हेजानी बहरानी कैफियत पाकिस्तान पे मुसल्लत रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। ये आपका तज्जिया है और यकीनन आपकी तजावीज़ है।